नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। बीच में किसी प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस काफी दिन बंद रही हैं। आज से फिर से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पाषाण काल था। पाषाण काल की कुछ एक बातें की थी, उसकी 3 से 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पाषाण काल ही रहेगा। कुछ एक क्लासेस और होंगी इस टॉपिक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं अपनी क्लास के बारे में। पाषाण काल, जिसको हम लिथिक एज बोलते हैं, उसमें हम मध्यपुरा पाषाण काल की बात कर रहे थे। उसके हमने स्थलों के बारे में जाना था। कुछ एक स्थल देख लिए थे। अलग अलग राज्य में अलग अलग नदी घाटी और क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से कुछ एक स्थल हमारे मध्यपुरा पाषाण कालीन बचे हुए हैं, उनके बारे में भी आज जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो स्थान हमें देखने को मिलता है मध्यपुरा पाषाण काल का, वो है चकिया, जो वाराणसी में पड़ता है, सोनभद्र, सिंगरौली, जो मिर्जापुर में है, मेजा, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर। ये जितने भी क्षेत्र हैं वो मेन हमें देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें भीमबेटका गुफाएं रायसेन में पड़ती हैं, सिहावल, सीधी में और पटपरा, सावनतपुर। ये सावनतपुर है, पटपरा है, सिहावल, भीमबेटका गुफाएं, ये सभी कहां पर देखने को मिलती है हमें मध्य प्रदेश में। और ये जुड़ी किससे हुई है? मध्यपुरा पाषाण कालीन स्थलों से। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुछ एक नदी घाटियां हैं जो इस समय के हमें औजार आदि के बारे में बताती हैं। बेराज बागान, कादमली नदी घाटी, लिलरी नदी घाटी, नागौर, मंगलपुरा, जनाना और बूढ़ा पुष्कर, ये मेन क्षेत्र है राजस्थान के। किस लिए? मध्यपुरा पाषाण कालीन स्थलों के लिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 2 जगह हमें देखने को मिलती है। पहला है सौराष्ट्र और दूसरा क्या है? कच्छ। ठीक है। झारखंड में सिंहभूम और पलामू, ये 2 क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं जहां से हमें मध्यपुरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, उड़ीसा में बुहारवलंग घाटी, महाराष्ट्र में खांडिवली, नेवासा, बेल पांधरी, सुरेगांव और कालेगांव, ये 4 क्षेत्र हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कुरनूल, नागार्जुनकोंडा, नलकोंडा, चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर या फिर ये वेल्लोर के नाम से भी हमें कई जगह देखने को मिलता है। वो नहीं है, ये नेल्लोर है। ठीक है। और ये क्षेत्र किसका है? आंध्र प्रदेश का। मध्यपुरा पाषाण कालीन स्थलों में नेल्लोर है, वेल्लोर नहीं है। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक की। बेलगांव, बीजापुर, गुलबर्गा, शोरापुर, 2 आब, भीमा नदी और हुणसगी नाला, ये सब शामिल किए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के मध्यपुरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं जो किससे बने हैं? मुख्य रूप से पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है। तमिलनाडु में 2 स्थान देखने को मिलते हैं, अथिरीपक्कम और गुड़ियाम। ये अथिरीपक्कम से भी लिखा मिलेगा कई जगह। अथिरीपक्कम और गुड़ियाम, ये 2 स्थान हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण कालीन खत्म हो चुका है, यहाँ तक यही स्थान थे। इसके बाद हम जाएंगे किसमें? उच्चपुरा पाषाण काल या फिर उत्तरपुरा पाषाण काल में। इसमें सबसे पहले हम उपकरणों के बारे में जानेंगे कि कौन से किस प्रकार के उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। उपकरण जिनको हम टूल्स बोलते हैं, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ब्लेड ब्यूरिन या चाकू संस्कृति भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पत्थर के फलक उतारकर काफी पतले औजार जो हल्के हुआ करते थे उनका प्रयोग किया जाने लगा था। इस समय के उपलब्ध औजारों के कारण इनको क्या कहा जाता है? ब्लेड ब्यूरिन या चाकू संस्कृति। ठीक है। इनकी संख्या भी इस समय अधिक देखने को मिलती है। मतलब काफी ज्यादा छोटे छोटे हमें औजार देखने को मिलते हैं। और वो किससे जुड़े हैं? उच्च पुरा पाषाण काल से। इसमें
ब्यूरिन अथवा बुरीन प्रागैतिहासिक पत्थर से जुड़ा शब्द है। यह फ्रेंच शब्द बुरीन है और इसका अर्थ क्या होता है? ठंडी छेनी। ठीक है, यह हाथ से पकड़ा जाने वाला पत्थर का टुकड़ा होता था जिसमें छेनी जैसी धार होती थी। मतलब यह काफी नुकीला होता था। इसकी पहले से ही शेप तैयार की जाती थी और फिर इसका प्रयोग किया जाता था। प्रयोग किस किस काम में किया जाता था उसके बारे में भी जानेंगे। इसका प्रयोग प्राय किसी औजार हथियार को तराशने के लिए किया जाता होगा। यह मुख्य तौर पर औजार का किनारा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब किसी भी अन्य औजार को अगर हमें तीखा बनाना है या फिर उसको नुकीला बनाना है तो किसका प्रयोग किया जाता था? ब्लेड बुरीन का। ठीक है, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश के लोधा नाला से सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, अस्थियों से बनी हुई क्या हुई है? मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा उच्च प्रापाषाण काल की अंतिम संस्कृति को मैगडेलियन संस्कृति भी कहा जाता है। अगर आप भी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैगडेलियन संस्कृति इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, इस काल में चकमक उद्योग और प्रज्ञामानों का उद्भव भी हमें देखने को मिलता है। आज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो हैं, मैगडेलियन संस्कृति और चकमक उद्योग प्रज्ञा मानव। इन सब का आपको अर्थ बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।